नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूज़ अलीराजपुर में आपका स्वागत है। नए कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में हम आपको नए हमारे मेहमानों से मिलाना चाहेंगे। आज हमने कांग्रेस से तरुण, जो युवक कांग्रेस अध्यक्ष है तरुण जी मंडलोई, उन्हें बुलाया है और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पंचोली जी हैं मेरे साथ। और हमने इस डिबेट के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी आमंत्रित किया है, लेकिन किन्हीं कारणवश वो नहीं आए हैं। न्यूज़ अलीराजपुर का सामाजिक सरोकार कार्यक्रम में अलीराजपुर की शिक्षा विभाग की जो जिले में स्थिति है, हम उस पर किस तरह बात करेंगे। क्या है अलीराजपुर में, वाकई में अलीराजपुर किस तरह से देखते हैं। मैं आपका परिचय करवा चुका हूं और सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पंचोली जी से बात करूंगा कि अलीराजपुर जिले में किस तरह से जो शिक्षा का जो लगातार सुर्खियों में रह रहा है, कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं अनियमितता पाई गई है, प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिरकार इसको किस तरह से आप देखते हैं और क्या इसमें अच्छा होना चाहिए? देखिए, अलीराजपुर ज़िले की जो भौगोलिक स्थिति है और जो यहाँ पे जो जिस प्रकार की आदिवासी संस्कृति की बाहुल्यता है, उसको देखते हुए विगत 20-25 सालों में यहाँ पे शिक्षा का स्तर गुणात्मक रूप से सुधार तो हुआ है। इसमें कोई संशय नहीं है कि बीते कुछ समय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। पूरे ज़िले में तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से एकलव्य स्कूल, कई कन्या शिक्षा परिसर, ये सब खुले गए, सीएम राइज स्कूल खोले गए। उसके बावजूद भी इस प्रकार की जो अनियमितताओं की और इसकी जो शिकायत आ रही है, इसके लिए यहाँ को प्रशासन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। ये प्रशासनिक कमजोरी के चलते इस प्रकार की शिकायतें पूरे ज़िले में आए दिन देखने को मिल रही है। सरकार खुद सक्षम है, फिर भी कहीं ना कहीं अक्षम लगती है, तो क्या कहेंगे? किस तरह से मीडिया के माध्यम से भी बहुत बार जगाने की कोशिश की है, हॉस्टलों में भी कहीं अनियमितता पाई जाती है, शिक्षा विभाग में भी कहीं टीचरों की कमी मिली है। मतलब जिला में लगातार 2900 से 3000 शिक्षकों की कमी आज भी कमी महसूस होती है। कहीं ना कहीं पूरा आदिवासी बाहुल्य जिला है, फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह की कमी, किस तरह से आप प्रशासन और जो शासन के लोग हैं उन्हें आप बताएंगे, क्या महसूस करते हैं और किस तरह की नीति रणनीति अपनाना चाहिए? शिक्षा विभाग की अनियमितताओं और शिक्षा के बारे में जो स्थिति है, उसको लेकर मैं ये सोचता हूँ कि पूरे ज़िले के तमाम ग्रामीण अंचलों और शहरी क्षेत्र के सभी पत्रकार संवाददाता पूरी जिम्मेदारी से अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जहाँ कहीं भी इस प्रकार की शिकायत और अनियमितताओं और जो शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर जो खबरें आती हैं, उसको लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हैं। अपने प्रिंट मीडिया, यूट्यूब चैनल और तमाम चैनलों के माध्यम से इस मामले का संज्ञान लेकर उसे हाईलाइट करते हैं। किंतु जहाँ तक प्रशासनिक अक्षमता का एक सवाल है, उसको देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िले में जो शिक्षकों की कमी है, उसके लिए तो शासन स्तर से प्रयास होना चाहिए। इसके लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को इस ओर गंभीरता से प्रयास करना पड़ेंगे, उसके बाद ही ये स्थिति सुधरेगी। और जहाँ शिक्षकों की कमी और जो बच्चों की जो शिक्षा का जो स्तर बढ़ रहा है, बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ रही है, उसको कमी को दूर करने के लिए शासन को नए शिक्षकों की अविलंब भर्ती करना चाहिए। भले अतिथि शिक्षक हो, अभी कई समय से संविदा की एग्ज़ाम भी नहीं हुई है, तो ये सरकारी स्तर पर ये कमी है। सरकार को इस मामले में गंभीरता से देखना चाहिए, खासकर आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले के संदर्भ में, ताकि यहाँ के बच्चों को और आदिवासी बच्चों की शिक्षा में और गुणात्मक सुधार हो सकेगा। मैं कांग्रेस के तरुण मंडलोई जी हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा कि अलीराजपुर ज़िले में लगातार शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है और कहीं न कहीं अफसर माने या शिक्षक, किनको आप जवाबदेही मान सकते हैं और किस तरह से आप देखते हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन हो या सरकार, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से यह 97 से ऊपर आदिवासी बाहुल्य जिला है, अधिकांश परिवारजन यहाँ पर आदिवासी समाज से आते हैं। ज़रूर जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है और बहुत से सुधार की आवश्यकता है। मैं विगत कई सालों से देखता आ रहा हूँ कि शिक्षा को जिस तरह का यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए, प्रशासन सिर्फ कागजों पर करता है। आज आप विगत शायद कल के दिन की ही बात देखेंगे, नवरात्रि का पहला दिन था पूरे देश में, जहाँ पर नवरात्रि पे कन्याओं का पूजन किया जाता है, उनकी पूजा करने के बाद उनको भोजन कराया जाता है। लेकिन हमारा एक आदिवासी बहुल जिला अलीराजपुर ऐसा जिला है जहाँ पर कल की आप खबर आपके मीडिया के माध्यम से ही हमें भी पता लगी कि 50-60 से ज़्यादा बच्चियाँ
हमारे समाज की, जो कट्ठीवाड़ा हॉस्टल में जो सरकार के गवर्नमेंट के भरोसे जो परिवारजन हमारे समाज के लोग जो अपनी बच्चियों को वहाँ पर भर्ती करते हैं ताकि वो वह बौद्धिक स्तर उनका सुधरे, तो सामाजिक स्तर उनका सुधरे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वार्डन की गलती के कारण, वहाँ के जो बीओ है उनकी गलती के कारण, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वहाँ पर टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से जिसको ठेका मिला था वहाँ पर उनकी भी गलती है। तो सिर्फ एक वार्डन को निलंबित करने से क्या शिक्षा व्यवस्था का जो सुधार की आप गुणवत्ता की या सुधार की जो बात कर रहे हैं वो सुधार सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। किसी एक पर गाज गिराने से ना तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली है। मैं तो ऐसा निश्चित ही प्रशासन से मांग करता हूँ कि उस टेंडर, जिस ठेकेदार का टेंडर था उसको भी ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, वहाँ के बीओ को भी सस्पेंड करना चाहिए, वहाँ की वार्डन को भी सस्पेंड करना चाहिए, और प्रशासन को एक सख्त कार्रवाई करते हुए यह एक एक्शन दिखाना चाहिए ताकि आने वाले निरंतर समय में जो स्कूलों की, जो हॉस्टलों की जो समस्याएं आए दिन आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी लगती है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता जो दिखाई देती है उसमें कुछ अंकुश लगे। वार्डन को सस्पेंड करने की बात आई है सामने, तो क्या प्रशासन के आला अधिकारी भी इसमें जवाबदेही नहीं बनते थे? क्या उन्हें भी कुछ पनिश किया चाहिए था? जी बिल्कुल, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक वार्डन की जिम्मेदारी आप निलंबित कर पल्ला झाड़ लोगे तो इससे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? वहाँ के बीओ को जो जिस तरह का वहाँ पर टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से जो ठेकेदार है जिसने वहाँ के खाने का पूरा मैनेजमेंट देख रखा है उसको भी ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, बीओ को भी सस्पेंड करना चाहिए, और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी है वो किसी भी समाज के हो, और सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज का शोषण करने में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से खुले मन से कहना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अलीराजपुर जिले में शोषण करने में भी समाज के ही लोगों का हाथ है। तो सिर्फ एक व्यक्ति पर या एक महिला पर गाज गिराने के बजाय संपूर्ण जो पैनल बनी हुई है जिनकी जिम्मेदारी बनती है उन सभी पर जिम्मेदारी से गाज गिरनी चाहिए। मैं तो जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस नवरात्रि पे ऐसे लोगों को आप सस्पेंड कर एक नए अध्याय की शुरुआत करें ताकि आने वाले समय में जितने भी अधिकारी इस अलीराजपुर जिले में आते हैं वो भी थोड़ा सा इस तरह के कठिन जो निर्णय प्रशासन की ओर से लिए गए उससे थोड़ा सा उनमें भी डर का माहौल रखे, क्योंकि आज आप देखेंगे कि इस अलीराजपुर जिले को पूरी तरह से प्रयोगशाला बना दिया गया। जो भी अधिकारी आता बिना डर के, अब उसको किस बात का डर नहीं ये भी एक सोचने वाला विषय है। यहाँ पर आता है प्रयोगशाला के माध्यम से चांदी काटकर अपना स्थानांतरण कहीं भी करवा लेता। आखिर ये व्यवस्था कब सुधरेगी? आशुतोष जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी जैसे कि वार्डन को इन्होंने सस्पेंड किया है, कहीं ना कहीं इसमें बीओ, बीआरसी और ऊपर के जो एसी लेवल के हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों की भी जवाबदेही बनती थी कि निरीक्षण इन्होंने किया होगा और वहाँ पर कहीं ना कहीं अनियमितता पाई गई, या तो ये माना जाए कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं निरीक्षण नहीं किया है और जनप्रतिनिधि के रूप में जो जौहड़ विधायक है उन्होंने इसको उजागर किया, कहीं सब्जी में खराबी निकली, कीड़े निकले, इल्ली निकली है, तो बहुत गंभीर मामला जिले के लिए साबित हुआ है। तो क्या वरिष्ठ अधिकारियों को भी इनमें जवाबदेही मानना चाहिए था क्या? बिल्कुल, सारी जिम्मेदारी जवाबदेही नीचे से लेकर ऊपर तक के वरिष्ठ अधिकारियों की तय होना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरे मामले को बहुत गंभीरता से गहन जांच की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कल यदि एक तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि कन्या जितना आश्रम छात्रावास है उसमें मीडिया नियमों के अनुसार जा नहीं सकती, तो वहाँ क्या खेल चल रहा है ये आम जनता के सामने आता नहीं। बच्चों को क्या दिया जा रहा है ये मीडिया को भी नहीं मालूम पड़ता। ये तो कोई महिला पत्रकार हो या फिर प्रशासन मीडिया को अनुमति दे तो वहाँ जाकर इस प्रकार की कर सकता है। एक तो ये नियमों का हवाला देकर प्रशासन इससे मीडिया को वहाँ जाने पे बंदिश लगी हुई है। दूसरा, कल महिला विधायक है जोबट की सेनाजी पटेल, वे स्वयं गई, उन्होंने वहाँ पे जो वीडियो स्वयं अपने सोर्स से बनवाए और जो वीडियो जो पब्लिक डोमेन में आए हैं उन्हें देखकर तो मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि हे प्रभु, ये किस प्रकार का आदिवासी समाज के बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वो सड़ी हुई पत्ता गोभी की सब्जी में कीड़े लगे हुए हैं, आटे में इल्लियाँ निकल रही है और सब गुणवत्ताहीन सामग्री पूरी दिखाई दी है वीडियो में, और वो इसी का भोजन सामग्री का उपयोग हो रहा है दिन प्रतिदिन और वही खा के वो बीमार हुई। तो निसंदेह इसमें सबकी जवाबदारी बनती है और सबसे बड़ा है सिर्फ वार्डन को निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, उसके जो प्राचार्य हैं, जो बीओ हैं, उनको भी देखना चाहिए प्रशासन को, वो कब से वहाँ पदस्थ है। कल विधायक महोदया ने भी मांग की थी कि 3 साल जिनके होगा उनको हटाया जाए। मुझे ऐसी जानकारी मिली है, आदिवासी विभाग से मैंने जानकारी निकाली है कि वो
प्राचार्य करीब 10-12 सालों से एक ही विद्यालय में कन्या शिक्षा परिषद में पदस्थ है। तो निसंदेह यह कहीं ना कहीं इशारों में मालूम पड़ता है कि जनप्रतिनिधियों की उदारता का ऐसे भ्रष्ट अधिकारी फायदा उठा रहे हैं और अपनी मनमर्जी से भ्रष्टाचार करते हुए बच्चों को गुणवत्ताहीन सामग्री का भोजन परोस रहे हैं। तो निसंदेह एक साथ 60 बच्चियां बीमार हुई बड़ी बात है पूरे जिले के लिए, और इसकी समस्त अधिकारियों की जवाबदारी तय होना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन आप दोनों से पूछूंगा कि प्रशासन और शासन को इस ओर किस तरह के कदम उठाना चाहिए। तरुण जी। जी बिल्कुल, प्रशासन हो, सरकार हो, मैं तो सबसे पहले अलीराजपुर जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय नागर सिंह चौहान जी, मंत्री जी, हमारी बड़ी दीदी आदरणीय सांसद महोदया अनीता नागर सिंह चौहान जी, जोबट विधायक सेना महेश पटेल जी, इन तीनों से भी मेरा सख्त से सख्त निवेदन है, आप भी समाज के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पे दबाव बनाना चाहिए, ताकि आने वाले निकट भविष्य में इस तरह की किसी भी घटना पर अंकुश लगे। क्योंकि आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ पर शिक्षा की, जागरूकता की कमी के कारण, गरीबी के कारण कहीं ना कहीं एक परिवारजन अपने दिल के टुकड़े को किसी हॉस्टल में रखता है अच्छी शिक्षा के लिए, उसका बौद्धिक स्तर सुधरे, उसका सामाजिक स्तर सुधरे, और आज उसके विपरीत होता क्या है, जो सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो पैसा उन लोगों को मिलना चाहिए या उन लोगों के माध्यम से उनके भोजन में मिलना चाहिए, वहाँ पर गुणवत्ताहीन भोजन दिया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम समाजजन के तौर पर हम पर भी आती है। मैं तो माननीय जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करता हूँ कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए और ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और इसमें भी अविलंब बहुत जल्दी ऐसे जो जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, जो BLO हैं, जैसे वहाँ के प्राचार्य हैं, जो वार्डन हैं, इन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि निकट भविष्य में इस तरह की घटना वापस से रिपीट ना हो सके। आशुतोष जी, अंतिम छोटी सी प्रतिक्रिया में कि क्या प्रशासन और शासन को करना चाहिए इस ओर, किस तरह की पहल करना चाहिए कि ये सब सुधार हो। पहले तो सबसे पहले इस मामले की गंभीरता से जांच होना चाहिए, जो कल कठियावाड़ा का मामला हुआ है। वहीं पूरे समग्र रूप में पूरे जिले में एक व्यापक तौर पर कलेक्टर महोदय को जनप्रतिनिधियों के साथ एक गहन बैठक लेकर सभी हॉस्टल वार्डनों और सभी छात्रावास आश्रम जितने भी हैं सभी वार्डनों की एक बैठक लेकर उनको पूरा रिव्यू करना चाहिए, किस सिस्टम से वहाँ पे भोजन सामग्री आ रही, किस प्रकार की गुणवत्ता है, ये सारे मानक तय होना चाहिए। और एक पूरे जिले में ओवरऑल शिक्षा विभाग में जो खाद्यान्न वितरण और जो भी व्यवस्था है उसकी एक समीक्षा की आवश्यकता है। जितनी जल्दी जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देगा उतनी जल्दी ही व्यवस्था में सुधार होगा। ये थे हमारे अतिथि, और इन लोगों ने बहुत ही काफ़ी कम शब्दों में और अच्छे शब्दों में अलीराजपुर ज़िले की जो शिक्षा विभाग की गुणवत्ता को बताया है, और ख़ास तौर से पत्रकार के नाते इन्होंने जो बोला है कि कहीं न कहीं पत्रकारों को हॉस्टल और में जाने के लिए जो प्रतिबंध है उस ओर ध्यान दिया जाए, तो कहीं न कहीं गुणवत्ता पत्रकारों के माध्यम से उजागर होगी, ताकि वो दिखेगी कि किस तरह से सब्जी हो या खाने में किस तरह की गुणवत्ता और अनियमितता पाई जाती है। तो पत्रकार उजागर करेगा तो प्रशासन को और प्रशासनिक जो लोग हैं उन तक पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं तरुण जी बता रहे हैं कि आदिवासी बाहुल्य जिले होने के नाते सभी लोग यहाँ के अधिकारी कर्मचारी आदिवासी हैं, और जो शासन में बैठे हैं वो भी जनप्रतिनिधि है, वो भी आदिवासी हैं। तो कहीं न कहीं इन लोगों को अपने समाज के लिए सुधारात्मक प्रयास करना चाहिए, और कम से कम गुणवत्ता जैसी चीज़ जो सामग्री है उन पर गुणवत्ता हो और इस पर रोक लगाना चाहिए। प्रशासन को पूरी तरह से इस पर नज़र बना कर रखना चाहिए। हम लोग मैं अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया आभार करूंगा, और हम न्यूज़ अलीराजपुर के माध्यम से सामाजिक सरोकार का ये हमारा एक नया सेगमेंट था, और हम अगले नए विषय पे नए सेगमेंट के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। न्यूज़ अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलंकी, संपादक।